हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश एसीसी एजुकेटर भर्ती के पेज में जानेंगे आवेदन फॉर्म, डीबी व चयन प्रक्रिया विशेष क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो समस्त 75 जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वो कौन से 42 जिले हैं जहाँ पर अब तक सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्तियाँ आई हैं, और साथ ही जानेंगे किन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया अभी भी गतिमान है और आज के जिले की विज्ञप्ति आई है, कितने पदों को लेकर के आई है, कब तक आवेदन की प्रक्रिया होगी, ये समस्त जानकारियां मिलेंगी। साथ ही जिन जिलों में आपके आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब होगी, फाइनल रिजल्ट को लेकर के जिलेवार अपडेट क्या है, साथ ही जिन जिलों में अभी विज्ञप्तियां नहीं आई हैं उन जिलों के लिए क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो पूरी डिटेल से जानकारी जो भर्ती विशेष से रिलेटेड है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे ऐसी ही आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहे। सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से अब तक जिन जिलों में विज्ञप्तियां जारी हुई हैं आइए उन जिलों के नाम आपको इंगित कराते हैं। बाराबंकी, देवरिया, सुल्तानपुर, औरैया, अमेठी, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, बांदा, मथुरा, वाराणसी, इटावा, मैनपुरी, जालौन, फिरोजाबाद, संत रविदास नगर, बरेली, कासगंज, हरदोई, झांसी, संत कबीर नगर, बागपत, लखनऊ, महोबा, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, सिद्धार्थनगर, हापुड़, हमीरपुर, रामपुर, पीलीभीत, कानपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बुलंदशहर, बस्ती, मुजफ्फरनगर, संभल, आगरा और मेरठ। अब जान लेते हैं आज किस जिले की जो है विज्ञप्ति जारी हुई है, कितने पदों को लेकर के जारी हुई है, कब तक आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और कब तक आवेदन की प्रक्रिया में आप प्रतिभाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुल 137 पदों के लिए आज 2/6/2025 को जो है विज्ञप्ति आ चुकी है। आवेदन की लास्ट डेट 18/6/2025 है और ये है जनपद मेरठ की विज्ञप्ति। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनिवार्य योग्यता में आपको ग्रेजुएट आर्ट्स होना यानी बैचलर ऑफ होम साइंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही जो आपकी स्पेशल डिप्लोमा के परपेज में जो विज्ञप्ति में बात की गई है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण, वो भी मान्य है। वेतन है 10,313 रुपये प्रतिमाह का, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप सभी लोगों का इंतजार समाप्त हो चुका है। जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट के भाई बहन हैं वो अपनी आवेदन की प्रक्रिया जल्द से जल्द सुनिश्चित कर लें जिससे किसी भी तरीके से उनको आगे कोई असुविधा ना हो। आवेदन कब से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी आवेदन प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। बात कर लें आपकी जो प्री प्राइमरी की भर्ती ईसीसी एजुकेटर के साथ ही आप देखेंगे जो आपकी अपर प्राइमरी की भर्ती जो ट्रेड्स में हो रही उसमें आप देख रहे हैं जो होम एंड हेल्थ ट्रेड है यानी उसके लिए भी विज्ञप्ति आई है। 10/6/2025 इस विज्ञप्ति के लिए आवेदन की लास्ट डेट है। अन्य जो आपकी विज्ञप्तियां हैं अपर प्राइमरी की तकनीकी अनुदेशक की उसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 18/6 यानी 18 जून रखी गई है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आई है डिस्ट्रिक्ट आपके मेरठ के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले जिलों के परपेज में जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती के साथ साथ आगरा डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो जो आपकी अपर प्राइमरी की भर्ती है तकनीकी अनुदेशक की उसके लिए आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे 10 जून तक आवेदन होगा और यहाँ पर कल से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अन्य जिलों के परपेज में बात करेंगे। उससे पहले आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक और जो है विज्ञप्ति फिर से आई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपकी इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप की। यहाँ पर 10/6/2025 तक आवेदन होगा तो आवेदन में प्रतिभाग करें। और इसी के साथ होम एंड हेल्थ के लिए भी आपके जो है विज्ञप्ति आ चुकी है, 10 जून आवेदन की लास्ट डेट है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें पहले से जो है विज्ञप्ति आ चुकी है एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग के लिए, यहाँ पर 7 जून आवेदन की लास्ट डेट है और अब तक 80 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये रही आगरा डिस्ट्रिक्ट की डिटेल जानकारी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगरा डिस्ट्रिक्ट की आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10,313 रुपये का आपका मानदेय विज्ञप्ति आ चुकी और आवेदन की लास्ट डेट आपकी 5/6/2025 है। अब तक आवेदनों की संख्या आपको शून्य दिखाई दे रही है
है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रही है। अब बात कर ली जाए कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं और संभल डिस्ट्रिक्ट सभी में जो आपकी जो है तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 3 जून तक होगी, तो आप आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में भी तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। जिन साथियों ने पहले आवेदन किया है उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस विज्ञप्ति के बिहाफ पर आवेदन की लास्ट डेट 3/6/2025 रखी गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले डिस्ट्रिक्ट के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो बुलंदशहर में आपकी ECC एजुकेटर भर्ती की भी प्रक्रिया गतिमान है और यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट जो है 3 जून है। और ये दोबारा से विज्ञप्ति आई है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको इंगित कराया कि जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अब तक 683 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया भी गतिमान है। 3/6/2025 जो है आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ पर ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की डिटेल जानकारी आपको इंगित हो गई। आइए बढ़ते हैं अगली डिस्ट्रिक्ट के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो संभल डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपकी ECC एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। यहाँ पर भी आवेदन की लास्ट डेट 3/6/2025 है। और साथ ही कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में हमने बात की कि तकनीकी अनुदेशक भर्ती की जो प्रक्रिया है गतिमान है और 3/6/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। साथ ही अगर आप देखेंगे संभल डिस्ट्रिक्ट में आपकी ECC एजुकेटर भर्ती के साथ तकनीकी अनुदेशक भर्ती की भी प्रक्रिया गतिमान है, जो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 3 जून ही है। आगे बढ़ेंगे, अगले जिले के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी ECC एजुकेटर के साथ अगर आप देख रहे हैं तो तकनीकी अनुदेशक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है। 8/6/2025 आवेदन की जो है लास्ट डेट है। आगे बढ़ेंगे, अगले जिले के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है। ECC एजुकेटर भर्ती की पहले आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ये आपकी जो है तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया की जो आपकी जो विज्ञप्ति है वो गतिमान है और लास्ट डेट आपकी 5 जून रखी गई है। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कई जिलों की जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और इनमें विशेष तौर पर ऐसे कुछ जनपद हैं जहाँ पर अगर देखेंगे ECC एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया भी गतिमान है, जिसमें 3 से 4 जिले हैं। और इससे ज़्यादा अगर हम बात कर लें तो अपर प्राइमरी की टेक्निकल जो आपकी इंस्ट्रक्टर यानी तकनीकी अनुदेशक की जो भर्ती है वो गतिमान है। तो ये समस्त जनपद हो गए जहां की डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अब बात कर ली जाए जिलेवार DB प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में, तो इन जिलों के अलावा शेष जितने जिले हैं यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसमें बहुत से जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। पिछली विज्ञप्ति के बिहाफ पर हमने जो पिछला वीडियो आपको इंगित कराया था उसमें आप सभी को हमने इंगित कराया था कि किस प्रकार से क्या DB का निष्कर्ष है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। फिलहाल अगर बात कर लें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जिन जिलों में अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो आपको निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सूचना प्राप्त होगी आपके जो है ईमेल ID या कॉल या SMS के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी। जैसे ही आपको ये सूचना मिले, जो समय नियत हो, जो डेट नियत हो, उसमें जा कर के अपनी DB की प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। और साथियों, जैसा कि हम बार बार कहते आए हैं कि फाइनल रिजल्ट को लेकर के आप सभी को किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन जिलों में आपने देखा कि आपकी DB की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है और कुछ जिलों से इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि फाइनल रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। यानी आपके लिए जो बहुत बड़ा इंतजार था फाइनली वो धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है और आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिले, आपका चयन सुनिश्चित हो, ऐसा उम्मीद करता हुआ चैनल आपको लगातार जो है वो महत्वपूर्ण पहलू, वो महत्वपूर्ण जो खबरें जो आपकी भर्ती विषय से रिलेटेड हैं लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रयास में भागीदार जरूर बने और जितनी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उनको शेयर जरूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं उन हमारे तमाम साथियों का इंतजार जो अभी भी जारी है कि जिन जिलों में विज्ञप्तियां नहीं आई हैं और उनके मन में जिज्ञासा है कि आखिर कब उनके ज़िले में विज्ञप्ति आएगी। तो साथियों, आप सभी को इंगित करा दें कि आपके ज़िले में भी जल्द आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। आप सभी अपनी तैयारियां पूर्ण कर लें क्योंकि जो प्रक्रिया है वो गतिमान है, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग समस्त जनपदों में पूर्ण होने की ओर है और जल्द ही आपको आपके ज़िले की विज्ञप्ति सेवा जन पोर्टल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो
ये थी भर्ती विशेष से रिलेटेड आज तक की अब तक की महत्वपूर्ण अपडेट्स। और लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर अपने जिले की सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या अपने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि सही और सटीक जानकारी वहां से ही आपको प्राप्त होगी। शेष जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी हम वो वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए आसानी से पहुंच सके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।